हेलो गाइस, मेंटोर सुनील वीडियो नंबर 347 लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो आपकी बातें सुनकर जस्ट रिपीट कर देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सिर्फ वही चीज़ वो करते हैं, जैसे आप कुछ बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम, दे विल से व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, दे विल से व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोग इसको ऑटिज़म और ये काफ़ी सारी कैटेगरीज में डाल देते हैं, जिससे कि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली दो पेरेंट्स से मुझसे कंसल्ट किया है। एक पेरेंट ने मुझसे हैदराबाद से कंसल्ट किया, दूसरों ने मुझे कोलकाता से कंसल्ट किया है। नाम मैं उनके नहीं ले सकता, लेकिन उनके बच्चों की सेम प्रॉब्लम थी। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप भी इस प्रॉब्लम के बारे में जानें। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का SD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं इंटरनेशनल कंसल्टेशन है 3000 रुपीज़। अगर आपके बच्चे को भी ये डिसऑर्डर है जिसके बारे में हमने अभी बात करी, तो आपको अटेंशन की अभी से ज़रूरत है, क्योंकि जितना जल्दी आप इस डिसऑर्डर को ट्रीट कर लेंगे उतना जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अदरवाइज ये बढ़ती चली जाएंगी। बेसिकली ये डिसऑर्डर ज़्यादातर किन केसेस में आता है? ये डिसऑर्डर ज़्यादातर आता है उन केसेस में जिनमें स्क्रीन टाइम करीब आधे घंटे से ज़्यादा आपने दिया होता है। आधा घंटा रिकमेंडेड टाइम होता है। 6 महीने से 3 साल के बच्चों के बीच में, जिनकी जो एज है बच्चों की 6 महीने से 3 साल के बीच में है, उन बच्चों के लिए आधे घंटे से ज़्यादा टीवी या मोबाइल फ़ोन रिकमेंडेड नहीं होता, स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों की मजबूरी के चलते समटाइम्स ये स्क्रीन टाइम 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बच्चे, ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो माइंड की 3 लेयर्स होंगी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस लेयर क्या होती है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दैट इज कॉन्शियस। आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सबकॉन्शियस में क्या होता है कि एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इधर से आपके बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बीवी आपसे बात कर रही है, आप उसको सिर्फ सुन रहे हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। सडनली आप बोलते हैं, उन्होंने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर, हाँ जी हाँ जी, क्या कहा? सो दैट मीन्स कि वो उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। तो ये प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है इन बच्चों में, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, स्क्रीन्स देखते हैं, तो वो एक सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन में रहते हैं, क्योंकि वो सारी इमेजेस उनके ब्रेन में ही, माइंड में ही घूमती चली जाती है। उसकी वजह से जब वो उससे बाहर भी होते हैं, जब वो स्क्रीन नहीं भी देख रहे, तो वही सब इमेजिनेशन घूमती रहती हैं। उन इमेजिनेशंस के घूमने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक सबकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, जैसे हाफ स्लीप स्टेज में आप होते हैं। उसकी वजह से वो सुनते तो ज़रूर हैं। प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ पे जल्दी से आपको बता देता हूँ। आप कान से सुनते हो, आपके मैसेज ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है, ब्रेन में जाता है, जहाँ पर सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है, और जो आपने देखा, सुना, समझा, वो मेमोरी में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कभी बताया था व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, यू से माई फादर्स नेम इज सुरेश। सो जब आपने ये बोला तो वो आपके यहाँ चला गया, किसी ने आपको समझा दिया, वो मेमोरी में स्टोर्ड है। आगे किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज योर फादर्स नेम, यू विल से माय फादर्स नेम इज सुरेश। सो दैट इज द वे टू कम्युनिकेट। यानी अंदर गया सिग्नल, आपके ब्रेन में आया, आपने उसको प्रोसेस किया, और आपको एक कहते हैं ना कि पहले सिग्नल गया, दैट इज रिसेप्शन, यानी रिसेप्टिव पार्ट। रिसेप्टिव लैंग्वेज की बात करते हैं हमेशा, इसके बारे में भी कई बार बात कर चुके। तो रिसेप्शन हुआ, रिसेप्टिव प्रोसेसिंग हुआ, तो उसके बाद वो चीज़ जो है एक्सप्रेसिव पार्ट के पास चला गया, जस्ट टू आंसर। क्योंकि जो आप आंसर दे रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन हुआ वो रिसेप्शन में गया, आंसर हुआ वो एक्सप्रेशन में हुआ। तो ये एक्सप्रेसिव पार्ट आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो आप एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन इन बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट इसलिए नहीं होती क्योंकि रिसेप्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ। जस्ट सुना और मिरर इमेज की तरह बाहर फेंक दिया, क्योंकि ये बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। ये बच्चे शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और समटाइम्स क्या करेंगे, आप बोलेंगे, बोलो आपको इसमें से आपको मैं एक फ्रूट दूं कि 2 फ्रूट्स दूं, तो वो 2 को याद रखेंगे, 2 बोल देंगे। आप बोलेंगे मैं आपको एक टॉफ़ी दूं कि 2 टॉफ़ी दूं, तो क्योंकि वो लास्ट वाला, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्टिवेटेड होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्टिवेटेड नहीं होती है। तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें रेपिटेशन की प्रॉब्लम होती है, ये होते हैं, स्पॉन्टेनिटी नहीं होती इन बच्चों में। इनमें प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है कि अंदर मैसेज को प्रोसेस नहीं करते, हालांकि अंडरस्टैंड सब कुछ कर सकते हैं।
तो ये बात साथ साथ आप समझिए कि ये मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। कई लोग आईक्यू टेस्ट करते हैं और आईक्यू में आपके बच्चे को फेल कर देते हैं। तो ये आईक्यू का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग का। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी आप आईक्यू टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो आईक्यू का ये प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी आपका बच्चा इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड नहीं है। कई लोग ये लेबल कर देते हैं कि आपका बच्चा बॉर्डरलाइन रिटार्डेड है, उसका आईक्यू 70 है, उसका आईक्यू 60 है, उसका आईक्यू 50 है। तो ये इन सब चीज़ों से आप बचिए, क्योंकि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड नहीं है। तो आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है? आपके बच्चे के साथ प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है। उस प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम को आपको ठीक करना है। तो आप इस प्रॉब्लम को समझिए, तभी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अच्छे से। सो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को हमें ठीक करना है। ये डिसऑर्डर थॉट प्रोसेस का होता है, कोग्निशन का होता है, जिसके ऊपर हमें ज़्यादातर काम करना है। सो प्लीज़ डोंट वरी। अगर आपके बच्चे को भी ये डिसऑर्डर है, जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए 8168790299, और इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं +91 आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।